सत्यवादी। वह देव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। जबकि जौन बा ब्राह्मण संतुष्ट ना होते, इतना चढ़ाया वो मना एक हाथ पाँव चढ़ा देते तो बढ़िया रहा और बढ़िया रहा। लेकिन ये इतना दानदायी है कि ब्राह्मण नहीं क्या उल्का मुख राजा के पत्नी कमल को मुखाले सती थी। सती वह इस प्रकार थी। शिव लंबरदार कहा था कि बबले पेड़ सब जानवर के रखे बबले पेड़ तो आपको कहा चाहिए बबले पेड़ सतीन के नाते आगे परिणाम पाए हैं सिखाए जौन कहानी चलता बा आगे। सती ओका कहते हैं भैया ई नाई की जौन बाटे जान दे दी जान देव सती नाई ने, लेकिन जौन बा सती औरत ओका कहते हैं कि जैसे अपने पति के रोज पाँव दबावे ओकरे बाद अपने पति के भोजन के एक बाद भोजन करे। अब अपन पति सोई जाए तब सोए, अब पति उठे पहले सवेरे उठ जाए उनसे उठे पहले सब सती की निशानी है। ये सबका सवाल है। ये सती की जो बा हाँ तो बात उठे पहले माता जी ने बहुत सही सवाल किया, ये सबका सवाल है। पंडित जी साहब को क्या पूजा बढ़िया खींचे लंबा कथा सुनावे। इसके बाद उल्का मुख राजा के पतन कमल को मुखाली सती थी। सती वह प्रकार थी कि वह भद्रशय नदी के किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा लादू उस स्थान पर आया और निरपर बिना साधु रुवाक्यों में से राजन भुक्सेन चेसा प्रकाशम कुरु ससरस्वतमि क्षमा शांतम राजवाच पूजनम कीर्ते साधु विश्वकोशेसा वर्तम स्वजने साधनम भूपवचनम सुत्वा साधु प्रवाद सादरम सर कथयामि राजन तबोधमा संतसे ध्रुवम ततो निवेशतम आड़े जात गिरि मागता भार्या कथ्यानम सर्वस्तम संतदायकम तथा वर्षम करसे नाम यदा में नौका को नदी के तल पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री से सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधु मैं सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ बंद जनों के सहित इस पूजन कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए व्रत है क्योंकि पद बिन सोने माँ पुत्री बहन घर सोना दो बार दो बिन इसलिए हे साधु भगवान का प्रति इस दुख से मुक्त कर सकता है। राजा के वचन को सुनकर साध बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी व्रत को निश्चय ही करूंगा क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। तू तो पुत्र के लिए झंखता है, अगर भगवान हमका एक पुत्री दे दी है तब पूजन। इसके बाद इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा। साधु वैश्य राजा से सब भी सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उनका मुझ राजा से सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साध की भारलेवती अपने पद के वचन सुनकर बोली कि हे नाथ यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी कल प्रातः काल ही ये व्रत किया जाए। बनिया बोला कि व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगे, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। अब सुन ले के जाना ये लिए सब व्यर्थ हुई है। सेठ कहता है। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया कि आप पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है। बनिया ने उत्तर दिया संतत भरवेति प्रापत्नी साधुआ तस्मिन् एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्यः लीलावती सती चिंतः भवत प्राण्या गर्भी सा भवत भार्या सत्प्रसादता तस्मिन् मासे वह तस्या कर्म जाते दिने दिने बहुरो शुक्ल पक्षे यथा सुशी नामना कलावती चेत तन्नाम करणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरम अचाना करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं। साधुर्वाच विवाह समय तस्य कृत्यामि व्रत प्रियः इति भार्यं समासर् जगाम नगरं प्रकृता कलावती कन्या पितृवेशमं दृष्ट्वा
कन्या तथा साधु नकरम सखी भीमन दूतम दूतम प्रेष्यामास धर्म विवाहार्च कनावरम श्रेष्ठा विचारे तेन दूतोसो कांचनम। बनिया इतना कंजूस रन के 20 आना दान ना देत रहन। और वही के नाते जौन बा सिखाई न दे पाए कि उनके पति मना कह दी। पूजा पाठ सुने के मन कहे पहले माता पिता साथ गए लेके पति साथ गए लेके तब सुने के चाहिए, नहीं तो नहीं। तो ये जौन बाटे वही आज्ञा के उल्लंघन करे के मारा सिखाई ना देत रही दान। एक बार जौन बात सेठ कहन चला इलाहाबाद नहाए आई, सेठाइन कहन कि तू इलाहाबाद चलबा नहाए तुम्हें 20 आना सब दान दे देबा ही ना का करे चलबा। कहन नहीं चला देखा जाए। जब हुआ गहन तो देखा तहाँ की जौन बात है सब गोदान करता बा। वही देर कुमारी चलान मुर्दा वाले घाटे पे नहाए वाले दोनों जने। जब वो घाटे पाई गए तो भगवान बड़े अंतर्यामी ये तुरंत डोम क्रूप धार करके हुआ आई है। कहन जब तक 20 आना दे नहीं देगा तब तक हमें जन्म धोखा नहाए नहीं दे। कहन अगर हमारे हो तो हम जौन बा हियाँ आई इतना वहीं न नहाए ले का करे हियाँ आई इतना है। कहन तोरे सब कुछ गजा बा लेकिन तुझे कंजूस खाली तू देवा नहीं चाहता। कहन घरा बा इकरे मारा कहन कि 20 आना से ज्यादा किराया लग जाए इलाहाबाद गोपालपुरा हुई में नहीं है ना एक मारा झूठ बोले। कहन ठीक बा तू कुछ जल एक संकल्प कैला हम आप तोहरे घरा ले ले। कुछ जल एक संकल्प कैले हैं अब दोनों जने नहाए ले हैं। एक दिन निश्चित भरा आए एक बात कि फलाने दिन हम आप ले ले। जब वो दिन आएंगे तो सेठाइन कहा कि यहाँ सेठ से कि आज भगवान नहीं है आज तो का जौन बा 20 आना दे दी। तो सेठ कहा था इनकी जौन बा जब भगवान नहीं है तो हम दक्षिण ओरी जोड़ कर चदरा और के लेके जाए तो हमरे मुड़े के लिए कारण कही करो वैसे कहन भगवान ओकरे बाद वही सेठ भगवान आई गए कहन कहाँ गए सेठ जौन 20 आना दान दे कह रहे हैं। सेठाइन कहती हैं सेठ तो मर गए 20 आना दान के दे तो भगवान तो जानता है बिना हमारे आगे किया है ले लिया मरा वाला ना खाली 20 आना वाली नकरा के। भगवान कहने बहुत कंजूस रहन एक ताई इनके मरो किए आई गए यदि हमरे लगे लग जा तू फूके भरे तो कुछ किराया भाड़ा लागत करे बाद कोनो देख पर 1000-1200 रुपया कुल बच जात बाद ऐसे ले जाए इनका फूक के तब जा भी अंत में जौन जैसे हो तैयारी होगी। लेकिन दोनों जने में इतना प्रेम रहा सेठ सेठाइन में कि जौन शब्द आज वो निकारत यहाँ उस शब्द जौन बाटे वो पहली बार निकाले चलती यहाँ जीवन में। धीरे से कहा यहाँ का नाम में ज्यादा है जरूरनाथ की तो का भगवान आज जितबे फूक के चला जाइए। वो कहा था हम का तू फूके जा लेकिन हम 20 आना दे बना। इस कहा बा कंजूस की चमड़ी भले चली जाए मगर दमड़ी जाइए न जाए चितप लग जाए लेटाए देन भगवान उनका। ओकरे बाद जौन बा अग्नि के एकदम आज्ञा दे रंग तू उनका जलाओ जी आग लगाए देहन। फिर बाद में उनसे हाथ जोड़ की जा अब तू जो नकड़ा करे है ठीक है अब तो उसे हम आगे फिर मिलब और तब तो उसे बताओ काव जा तो का दंड दे भाई धन दबाओ तब बताओ तो उसे काव जा। अब इनके पत्नी देखा कि जौन अपने पति की बात को उल्लंघन नाई की ही बनिया कई प्रकार इसीलिए तो चुप हो गई और पति उस प्रश्न चितार पति युक्त प्रश्न चितवाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सादृश थी वह दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पद से मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर पूजन किया जाएगा क्या वह ना करोगे क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि काली करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगे बहुर करोगे कब। साधु ने कहा कि हे प्रिय इस कन्या की बड़ाई छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च होता है इसलिए कन्या के विवाह के समय या व्रत में अवश्य करूंगा। अब जब तक बिया न होए तब तक वो कथा ना सुन सकते। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर 7 वर्ष नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। 7 वर्ष की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर नगरम
यहो तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समुदाय गतो हि सा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिर्भिबन्धभिः सार्धं परतुष्टेन चे सा दत्तवान् साधुवाय पुत्राय कन्यायां विनिदान्ता ततो भागवसाप्तेन मुक्तं विवाहसमेतेन तथा कालेन कितो निज कर्म विस्त्रादः वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं च मात्रा सहितो पुणिकृत्नसारपुरे रम्ये गत्वा स्विन् समीपतः वाणिज्यात् करोत् साधुर्य मात्रा श्रीमता सह तौ गतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतो निरपस्य च एकस्मिन् करे काले तु सत्यनारायणया वृक्षपतिक्रियालोकं शापं तस्मै प्रदत्तवानि दारुणं कट्यस् महाधवस्यति भविष्यति एकस्मिन् दिवसे वह लड़का जात का कुलीन था। उसे लाकर दूसरे बोले कि हे स्वामी यह बालक शिथिल सुंदर और शिशु निरोगित वैश्य कुमार है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर सात बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधान से उस वैश्य के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय में दुर्भाग्य बनिया सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी स्नेहिता पर बहुत रुष्ट हुए और व्यापार में कुशल सात बनिया ने विवाह करने के बाद अब निश्चय किया कि अब कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से बाहर निकला। रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा वर्ष सात बनिया को साथ दिया कि हे बनिया तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख को प्राप्त हो। यह लोक का फल है। एक दिवसे राज्ञो धर्मादाय तस्करा तत्रैव चागत सहयो वाणिज्यर्यत संस्थितः तस्य पक्षादान दूतान दृष्ट्वा भीतेन धनं संस्कृतात् तत्रैव शत्रुशीघ्रमनिशिता ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो क्वडिनिर्भयाः निपधनं तत्र बन्धने सौवणिकसूतो हर्षे नाम धावनखः प्रोचोल्खामा समीपतादस्करेतो समानितो विरोध्यापं प्रभः प्रागतवाणी दत्त्वा शीघ्रं दृढं बधवा सूताविरस्थाप्यते दौ महादुर्गी कारागारे विचार्तयाः माया सद्देवसना सुरतं कैवस्त्रयोर्वचः योर्धुना राज्ञा कृत्वामि चन्द्रकेतुना निर्तस्पसा गृहे भार्याः दुःखितं सर्वं गिरहम् अक्षमाधिका समाप्त्वा श्रुतिपपासाते दुःखिता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को साथ देकर यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत चुराकर भागे और जहाँ पर सात बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहाँ जा पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे। चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत भाग गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समर्थन रखा हुआ है। अतः उन्हें दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा कि यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागेंगे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला कि दोनों को दिन बांध कर महावीर के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण बनिया की एक भी बात और समर्थन अपने महल में रखवा लिया। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ। घर पर बनिया की पत्नी तथा पुत्र को भी अत्यंत प्राप्त हो गया। उसका सब धन चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक कष्ट पीड़ित हो गई और भूख प्यासे तड़पने लगी। अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। बभराम प्रतिवाश्रम में कस्मिन् दिवसे याता क्षुधाता दिन मंत्रम गतवा अपयस्यत् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य उपवेश्य कथां कृत्वा ब्रह्मपार्थ अतयपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा अहोरात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्या कथयामाश्रयन्ता पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्र कीमते मनवर्ते कन्या कलावती प्रामात्रं प्रसवनं विद्यालये
वर्तम मादृष्टवा सेदन का सतवा कन्या का वाक्यम वर्तम कर्तुम समर्थाः कोई जाने समुदाय वरी भार्या सत्यनारायण च उत्तम चक्र सभी साधि बंधवी स्वजने सह अब चला दोनों जने भी दोनों जने मंदिर भेजी थे एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची और वहाँ पर सत्यनारायण का व्रत हो रहा है, सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। प्रसाद खाने के बाद बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? माता की बात सुनकर कलावती ने कहा कि हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन सब दुख को मुक्त करने वाला तथा वांछित फल को देने वाला है। इसके बाद कन्या का वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली कि पूजन की सामग्री लेकर कर आज मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगी। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आवेंगे तो फिर आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अपराध हो गया हो, भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया है उसका दूना दरब उन्हें दे दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राजपुत्र और धन सहित नष्ट कर दूंगा। देयम धनम च तत्सर्वं वित्तम यत्याह धुनः नोक्षत्वं नाशयतयामि राजे धनपुत्रकम् एवमाभास राजनम् ध्यानगम्येय भवत्प्रभुः तथा